Welcome to Decryptors. Let's decode the markets. फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद करते हैं कि आपने एक अच्छा प्रॉफिटेबल दिन गुजारा होगा और अगर आप हमारे फ्री ग्रुप में हैं तो कुछ आपको फ़ायदा होगा डिस्पाइट एक गोल्ड की थोड़ी सी वाइल्ड मूव जो थी। अनएक्सपेक्टेड नहीं कहूँगा, ठीक है, वाइल्ड मूव थोड़ी सी ज़रूर थी बट बिल्कुल कोई ऐसी मूव नहीं थी कि जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, ठीक है। और देखें, पार्ट 4 जो है हमारा वो रिलीज़ ऑलमोस्ट आपके पास आज ही हो जाएगा। उसको प्रॉपर बना लिया गया है, उसको एडिट कर दिया गया है और जस्ट उसको अपलोड करना है, तो राइट टाइम के ऊपर इंशाल्लाह आज ही उसको अपलोड कर दिया जाएगा। उसके अंदर बेसिकली ऑलरेडी ये चीज़ें कवर हो चुकी थी और मैं अपने ग्रुप्स में बार बार एक बात कर रहा था कि मार्च इस तक की मार्च 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 क्यों मार्च, उसकी वजह थी और अभी भी वजह है। मार्च अभी तो शुरू है, अभी तो इस साल की कहानी शुरू हुई है और मज़ा आएगा आगे इंशाल्लाह। तो एनीवेज ये हमने अच्छा, सबसे पहले तो यार बिटकॉइन को देख लेते हैं। आई थिंक बिटकॉइन ने जो मूव दी है वो गोल्ड उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट आपका जो ऑल टाइम हाई है उस तक पहुंच चुका है, ठीक है। और आपको बताया गया था कि अगर मार्केट आपको 58 57 तक मिलती है तो हम ऑल टाइम हाई तक लॉन्ग करेंगे। बट मैं तो एक पहले से भी एंट्री लेके बैठा हुआ था, थोड़ी सी रिस्की एंट्री थी। सेपरेट एक अकाउंट मैंने उसके लिए क्रिएट किया था कुछ डॉलर्स का और उसके ऊपर जो है एक एंट्री ली थी। अगर आप ये देखें तो जस्ट वेट अ मिनट, हाँ ये अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 58,000 से आपके पास लॉन्ग पड़ी और अभी मार्केट, ये स्क्रीन शॉट पुरानी पोस्ट है, मतलब आज की है लेकिन थोड़ी पहले की है। तो अभी मार्केट आपके पास 68 के ऊपर है और ये स्क्रीन शॉट जब थी आपके पास मार्केट 65 पे थी, ठीक है। तो देखें, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होती है। होता यह है कि एसएल के साथ आप जब काम करते हैं उसमें थोड़ा सा मसला आता है। बंदे को पता तो होता है यार मार्केट कहाँ पे जानी है, तो पब्लिक में ये कॉल मैंने नहीं दी थी बट चुपके से ले ली थी मैंने, तो अच्छी अब चली गई है ये, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर नहीं जाती तो मैं शेयर नहीं करता, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि अगर आप ये देखो अपना गोल्ड को, ठीक है, अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड आपको अच्छी खासी मूव दी है इसने और अब इन लेवल्स को हटा देते हैं। अब मेरे ख्याल से इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक्सपेक्टेड हमारे पास क्या था कि 2072 68 तक एक मूव आएगी, जो कि मूव नहीं आई और मार्केट आपके पास सिर्फ और सिर्फ 79 78 तक गई है, ठीक है। तो स्टिल एक अच्छा प्रॉफिट बना है, 2 दफ़ा स्कैल्प्स इसमें निकली हैं, प्रॉफिट बना। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि मार्केट आपके पास 2100 का 2100 का एरिया तोड़ गई और एक आधी हमने भी ट्रेड ली थी जिसमें जो है वो तकरीबन एसएल हिट हुआ था। लेकिन एक तो वो गोल्ड की ऑलरेडी जो प्रॉफिट थी वहीं से तकरीबन आप समझो पूरा हो गया और एक हमने ट्रेड और ऐड की थी जो कि 2120 के ऊपर थी। ये बिल्कुल टॉप लगा, अगर आप पीछे देखेंगे तो इतने लेवल्स भी कुछ नहीं है। स्टिल हमने एग्जैक्ट बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आपका लेवल निकाला है, बिल्कुल, ठीक है। और ये अपडेट मैंने अपने फ्री ग्रुप में भी आपको दी थी और फ्री ग्रुप में मैंने यही कहा था कि गोल्ड 21-22 तक जो है वो जा सकता है, यहाँ से आप सेल देख सकते हैं सेटअप बने तो, ठीक है। और अगर आप देखेंगे 1 मिनट के अंदर भी तो एक अच्छा जो है बस मार्केट टच हुई है और नीचे आई है। इसी तरह की लिमिट्स बेसिकली हम अपने ग्रुप्स में दे रहे होते हैं जो कि 70% 80% एक्यूरेसी के साथ आपके पास अच्छा रिज़ल्ट देती हैं, ठीक है। कभी कभार वो एक्यूरेसी जो है 85-90 भी हो जाती है, लेकिन अभी जो एक्यूरेसी बेसिकली चल रही है वो 75 80 85 इस तरह की चल रही है, ठीक है। तो ऑल दो स्टिल गुड है। ज़ाहिर बात है आपके पास लिमिट लगी है, बस आपने ऑर्डर लगाना है, एसएल लगाना है, टीपी लगाना है, डेट शीट, ठीक है। और ट्रेंड की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें, ट्रेंड ऊपर है तब भी आपकी एंट्री लगेगी।
बुलिश है यानी कि ट्रेंड की डायरेक्शन में है तब भी आपको प्रॉफिट आएगा, और अगर एंटी डायरेक्शन में है तब भी प्रॉफिट आएगा। तो वीआईपी जो है वो ऑब्वियसली ज्वाइन कर सकते हैं आप। स्विंग ट्रेड्स भी होती हैं वहाँ पे, इंट्राडे भी होती हैं, स्कैल्प्स भी होती हैं, फंडेड अकाउंट्स की स्पेशल ट्रेड्स होती हैं। इसी तरह जो छोटा अकाउंट है फॉर एग्जांपल $50 का, $100 का, उसको हम स्पेशल ग्रो कर रहे हैं, उसका एक टाइम रखा हुआ है, और स्पेशल उस छोटी अमाउंट को हम ग्रो कर रहे हैं $5000 $10,000 तक, और ऑलमोस्ट उसके 30 लेवल्स हैं। ठीक है, शीट जो है गूगल के ऊपर पड़ी, हमने भी गूगल से ही लिए, और 30 में से उसके ऑलमोस्ट 10 लेवल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 13 तक हम गए थे बट अब दोबारा हम 10 के ऊपर हैं। इनफैक्ट जो 11 है वो स्टिल रनिंग है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिप्टो की ट्रेड्स भी हैं, फंडामेंटल आपके पास हैं, लर्निंग का जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको पता है कि मैं लर्निंग कैसी करवाता हूँ। ठीक है, मार्केट में जितने भी नमूने हैं ना, ये लिमिट्स ऐसी नहीं निकलती, ऑल दो तो ये तो स्मार्ट मनी का काम है, बट स्टिल तो उसको बिल्कुल आप रखें, इम्पोर्टेंस दें। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो देयर आर अदर ऑप्शंस। ऑब्वियसली हमें भी बताइएगा जो अदर ऑप्शन है, हम ज्वाइन करना चाहेंगे उनकी सब्सक्रिप्शन, ताकि हमारा टाइम और मेहनत बचे। तो एनीवे गोल्ड के अंदर अब क्या है? अच्छा, गोल्ड अब जो है हर बंदा बुलिश हुआ है। देखो ये बुलिश होने का लेवल नहीं है। बेशक गोल्ड यहाँ से 2200 निकल जाए, 2300 निकल जाए, ये बुलिश होने का लेवल नहीं है। अब गोल्ड के अंदर अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड करें। पहले हम आपको कहते थे ना कि यार बड़ा लेवल खेलें, अब गोल्ड के अंदर अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप लेवल टू लेवल इंट्राडे खेलें। ठीक है, तो अब हम गोल्ड को तकरीबन 2100 तक दोबारा, और 19 कह रहा हूँ 2092 तक आप एक जो रिट्रेसमेंट के लिए, ठीक है, अगर तो डीप रिट्रेसमेंट आती है तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऊपर इसका अगेन 2160 का 2140 का लेवल मौजूद है। कौन से लेवल मौजूद हैं? नॉट टाइम फ्रेम, 2140 एंड 2160। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स मौजूद हैं गोल्ड के। आप कोशिश करें कि इनको मार्क कर लें अपने चार्ट्स में, और यहाँ से आप सेलिंग जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये कहूँगा कि यार हमारे पास ये एंट्री थी, ये ऑलमोस्ट जो है वो हिट हो गया, तो अब ये उतनी वैलिड नहीं है। ठीक है, अब आप अगर देखना है तो फिर यहाँ से बाई देख सकते हो अगर सेटअप बना, अदरवाइज़ आपके पास ये लेवल सेलिंग के। ठीक है, आई होप सो बात क्लियर होगी। अच्छा, सिल्वर को अगर देखें, सिल्वर की यार देखो क्लियर कट आपको बाई बताई हुई थी, और ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट लगी, और ये आपके सामने मार्केट है। आपको पहले कहा था कि फ्लैग तक, और उसके बाद आपके पास ये टारगेट लगे हुए थे। ठीक है, और ये तकरीबन दोनों टारगेट्स आपके पास कंप्लीट हुए हैं। ऑलमोस्ट आपको मैंने बॉटम से बताया है इसको बाय करने का, तो आई होप सो आपने इसमें प्रॉफिट बनाया होगा। बिटकॉइन हो गया कवर। ठीक है, अच्छा ये एक अच्छी कैंडल जो है इसके अंदर बनी है। स्टिल आई थिंक ऑल टाइम हाई जो है वो लगने के बाद ही हम इसको बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, GBP JPY हमारे पास अभी डाटा भी है, आई थिंक आ चुका है वीडियो के दौरान ही, एज़ पर एक्सपेक्टेशन ही है। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पेरिश रिएक्शन दिया, बट आई स्टिल थिंक कि मार्केट जो है 192 194 तक एक जा सकती है। 192 194 ऑन द कार्ड्स हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। अच्छा, GBP USD आपको बताया था कि 1.27 का लेवल है, कल आपको मैंने बताया था, ये बल्कि ऊपर लेवल लगे भी हैं। ठीक है, 1.27 एंड 1.278, बिल्कुल 1.27 आपके पास लेवल लगा, ये देख लें। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट। तो ईच एंड एवरीथिंग अगर आप सिर्फ वीडियो को फॉलो करें तो अपना एनालिसिस जोड़कर उसको कंफर्म करके आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता अपना एनालिसिस और नहीं आप कर सकते, तो फिर सारी बात आपको कोई भी सिग्नल ग्रुप को है वो ज्वाइन करना पड़ेगा और साथ लर्निंग करनी पड़ेगी। 1.088, ठीक है, फ़िलहाल 86 आया है, आप इसको 87 मान लें। ठीक है, तो 87 88 में इतना फ़र्क नहीं है, बट स्टिल 88 जो है वो ऑन द कार्ड्स है। GBP CAD इसके अंदर जो है यार मूव आई है, और बेसिकली GBP बुलिश ही था, क्योंकि आगे इसका डाटा भी है हमारे पास। अच्छा, इन डाटा में जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है इस पूरे वीक का, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये फेड पावेल का डाटा है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। इसके अलावा जो पेयर है वो ऑयल। अच्छा, ऑयल की सेल मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन दी थी, और आपको मैंने कहा था कि मंडे को मैं आपको अपडेट करूँगा। ठीक है, याद है?
तो ऑयल की एक अच्छी सेल है, उसके बाद भी मार्केट एंट्री पे गई है, 2 से 3 दफ़ा गई है। स्टिल अगर किसी ने सेल नहीं ली तो तकरीबन 150 पिप्स की कम से कम मूव थी, और हमने अपनी वीआईपी में तो 2 एंट्रियाँ मैंने ऑफिशियल दी थी और पर्सनली मेरी 3 एंट्रियाँ थी। तो ऑल टुगेदर जो है तकरीबन 450 पिप्स तो सिर्फ ऑयल ने ही दे दिया आज। ठीक है, तो आई होप सो आपने प्रॉफिट बनाया होगा। कुछ लोगों ने जो है फ्राइडे को ही काट दी। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑयल में सेल लो तो आप नहीं लेते हो। जब मैं 71-70 से बाई करा रहा था कि $80 का टारगेट है, उस वक्त बाई नहीं करते थे। तो आपने जब किसी को सुनना नहीं होता तो मेहरबानी करके उसकी वीडियो नहीं देखा करें। बिल्कुल मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने मुझे सुनना नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, सीधी क्लियर कट बात है। अगर आप सुनते नहीं हैं तो फिर क्या फ़ायदा है किसी को देखना है। अपना टाइम नहीं ज़ाया करें, पैसा ज़रूर ज़ाया करें क्योंकि वो आपका है। ठीक है, इसको देख लेते हैं नेस्टैक को। नेस्टैक का देखो मैंने आपको क्लियर बताया था कि नेस्टैक गैप अप ओपन होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, गैप अप ओपन हुई, रेजिस्टेंस थी, कुछ ज़्यादा गैप अप नहीं हुई, लेकिन गैप अप ओपन हुई एज़ पर प्रिडिक्शन। ठीक है, अब अगर ये किसी और ने की थी तो मुझे ज़रूर बता देना भाई। ठीक है, बग़ैर एस्ट्रोलॉजी की भी अगर हो हैं बता देना। उसके बाद आपको मैंने कहा था कि मार्केट 18,000 का लेवल जो है वो टेस्ट कर सकती है। तो मार्केट में आपके पास तकरीबन 134 पिप्स अभी इस वक्त प्रॉफिट जो है मार्केट आपका दे चुकी है, और 18,000 कितना है। ठीक है, बेसिकली 18,120 हम टारगेट कर रहे हैं, बट अगर आप 18,000 भी करते हो तो ये 320 पिप्स का 327 पिप्स का टीपी है। ठीक है, तो इसमें हमने एक दफ़ा एंट्री ली है, हमारे 100 पिप्स निकले हैं, दूसरी दफ़ा ली है, फिर तीसरी दफ़ा ली है, तो एक अच्छा प्रॉफिट जो है इसमें बना है, सेम तकरीबन ऑयल वाला, क्योंकि मार्केट आज बेसिकली रेंजिंग थी। तो ऑल टुगेदर मार्केट में ये पेयर्स थे, ऑयल का, सिल्वर, गोल्ड, आपके पास डिक्सी, यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, जीबीपी जेपीवाई। ठीक है, एक पेयर और देख लेते हैं। ठीक है, ऑयल को भी मैंने कवर कर दिया। बेसिकली ऑयल के अंदर जो ट्रेड थी वो अब प्ले हो रही है ना, अब उसके अंदर नई ट्रेड तो नहीं निकाली जा सकती कि मैं आपको कहूँ कि भाई अब फोर्सफुली आप ट्रेड ले लो। ठीक है, बहरहाल एक 77.5 के एरिया से आप बाई छोटी मोटी स्कैल्पिंग देख सकते हो, 30, 40, 50, 70 पिप्स की देख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये आपके पास है यूएसटी जेपीवाई। तो यूएसटी जेपीवाई भी आई थिंक थोड़ा सा बुलिश जो है वो हुआ है, और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जी यूएसटी जेपीवाई भी ऊपर है, गोल्ड भी ऊपर है। देखो यूएसटी जेपीवाई वो इट्स सेल्फ सेफ हेवन एसेट है, गोल्ड इट्स सेल्फ सेव हेवन एसेट है। तो आपने मार्केट का सेंटीमेंट देखना होता है। जो मार्केट में जनरल कोरिलेशन चल रही होती है ना, वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो आप कह लें कि हमेशा वही रहेगी। मार्केट है, आपने यहाँ पे लकीर के फ़कीर नहीं बनना। और काफ़ी लोगों को ये होता है कि यार आपने अभी कहा था कि गोल्ड को सेल कर दें फॉर एग्जांपल, तो आप बाई में बैठ गए हैं। भाई देखो, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं। ठीक है, यूके में 12 बजने वाले हैं रात के, और मैं सुबह 12 बजे वीडियो बना के चला जाता हूँ। मैं सुबह 2 बजे आता हूँ, 3 बजे आता हूँ, या किसी टाइम पे भी आता हूँ। उस वक्त बाय सेल नहीं बन रही मार्केट में, बाय बन रही है। तो यार मैं बाय में ही बैठूँगा ना। मैं ज़िद लगा के बैठ जाऊँ कि मैंने वीडियो में बोला था। भाई क्यों? मार्केट है, यहाँ पर अपने आप को वाटर की तरह रखो, पानी की तरह। पानी आप जिस बर्तन में डालो ना, उस बर्तन में डल जाता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है। तो मार्केट आपको जो दिखा रही है वही करना है। आपने मार्केट को नहीं बताना कि भाई आपने क्या करना है। हाँ, देखने का अंदाज़ा अलग है। देखोगे आप, पहले एक बंदा होने पे देखेगा, फॉर एग्जांपल ये डाटा आ गया, आपको होने पे पता चल रहा है कि डाटा क्या आ गया। एक बंदा डाटा होने से पहले, डाटा आने से पहले देख लेगा। ठीक है, जैसे हम करते हैं। लेकिन इवेंचुअली आपको देखना डाटा ही है। ठीक है, पहले देखेंगे तो पहले इंटर होंगे, पहले इंटर होगे तो पहले एग्जिट होगे, तो आप सबसे सुपीरियर हो। ठीक है, अगर आने के बाद इंटर हो गए तो ठीक है, आपको मैनेज करना पड़ेगा, रिस्की काम है, ज़्यादा रिस्की काम है। ठीक है, तो अपना माइंडसेट जो है वो क्लियर रखो, और एक एक दिन के ऊपर जो है वो अपनी ज़िंदगी आना किया करो। तो आई होप सो आपके अकाउंट्स जो हैं वो सेफ़ होंगे और कोई मसला उसमें नहीं होगा। नेस्टैक की मैंने आपको ट्रेड दे दी थी, होप सो आप कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट बनाएंगे। ऑयल की दे दी थी, कुछ ना कुछ आपने प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, गोल्ड की उस तरह प्ले नहीं हुई। ठीक है, लेकिन गोल्ड की ऑब्वियसली सेलिंग जो है वो आई थी, और उसके बाद आपका ब्रेक इवन हिट हो जाना चाहिए था। हमने अपना स्टडी जो PDF है वो अपने फ्री ग्रुप में डाला हुआ है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो वीडियो की सिग्नल्स हैं
फ्री ग्रुप के सिग्नल्स हैं और इवन वीआईपी में उस पीडीएफ के बगैर अलाउड नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। रैंडम बटन न उसको जो है प्रेस किया करें अपने अकाउंट्स के ऊपर, समझ के साथ कितना हमने लॉट लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाना है, अगर ट्रेड गलत हो तो कहाँ पे निकलना है। मैंने अपने ग्रुप में स्पेशली कहा था कि भाई अगर किसी ने गलती से भी गोल्ड में एसएल नहीं लगाया तो ख़ुद चुपचाप ट्रेड कट करके तो निकल जाओ, क्योंकि मुझे पता है ना लोग डंडी करते हैं। मैंने इवन इतना उसको बोला है, तो ज़ाहिर बात है अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए इस बात का क्या मतलब है। वो जिन लोगों ने फिर उस पर अमल किया है उन्होंने फ़ायदा उठाया, और जिसने नहीं किया वो फिर बाद में मैसेजेस कर रहे थे स्टिल, हालांकि बताने के बावजूद भी एसएल भी गिवन था, उसके बाद में नहीं लगाया कुछ लोगों ने। फिर दोबारा बताया कि भाई अगर किसी ने नहीं लगाया तो खुद कट कर दो, फिर भी नहीं कट किया, ठीक है। तो ऐसे लोगों का इलाज है अकाउंट वॉश, लॉस नहीं, अकाउंट वॉश। मेरे ग्रुप में है, किसी भी ग्रुप में है, ज़रूरी है। जब तक आप गाड़ी चलाते हुए एक दो दफ़ा उसको मारे ना दीवार में या किसी जगह पे, तो गाड़ी आपका जो डर है ना गाड़ी चलाते हुए वो जाता नहीं है, गाड़ी आपको प्रॉपर सीख नहीं समझ आएगी कि कैसे चलानी है। इसी तरह अकाउंट है, जब अपनी जेब से पैसा जाएगा ना, दिल पे एक दफ़ा लगेगी, दो दफ़ा, तीन दफ़ा लगेगी, तब समझ आएगी, फिर पैसे की कदर आएगी, और फिर पैसे को सही इस्तेमाल करना सीखोगे, और फिर टाइम भी दोगे, और फिर पैसा लगाओगे भी, और फिर मार्केट भी आपको देगी, ठीक है। तो आई होप सो ये थोड़ी थोड़ी मैं बातें जो करता हूँ साइकोलॉजिकली आपके लिए, आपको इस एक बंदे को भी फ़ायदा होता है तो मेरा काम हो गया। यहाँ पे अगर 100 बंदा देख रहा है, 200 देख रहा है, 500 देख रहा है, आई डोंट केयर, एक बंदे का भी फ़ायदा हो गया, मेरा काम हो गया, ठीक है। तो एनीवे उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, इसको शेयर करना है, और बिल्कुल स्ट्रेट जो है फॉरवर्ड ट्रेडिंग है, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसको करें, और इंशाल्लाह जो है अल्लाह पाक आपको प्रॉफिट जो है वो देगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.